सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह सत्संग बहुत ही दिव्य है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। नाम जाप करने से साधक को, अगर साधक के पास सारी सिद्धियां, सारे सुख, नाम जाप करने वाले साधक के पास सिद्धियां, अगर इच्छा है तो सिद्धियां भी मिल जाती है। वो पीछे पीछे घूमती है। अगर नाम जाप करने वाले साधक को सिद्धियों की इच्छा है, सिद्धियां की इच्छा है, तो बहुत से प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती है। अब कहोगे कैसे प्राप्त होती है? जैसे आप निरंतर नाम जप करोगे, मन जो है विषयों से दूर होगा, ज्यादा आपके अंदर नाम जप का प्रभाव उत्पन्न होगा, तो सारे सिद्धियां साधक के पास घूमने लगती है। मन जो है जैसे जैसे निर्विकार होगा, निर्विकार का अर्थ होता है जैसे जैसे पवित्र होते जाएगा, मन जो है पूर्णतः जैसे पवित्र होगा, निर्विकार होगा, वैसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है साधक को। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जितने भी हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो तांत्रिक सिद्धियां होती है, जो तांत्रिकों के पास मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सारी सिद्धियां नाम जाप से प्राप्त हो जाती है। सारी सिद्धियां, अगर नाम जापक चाहे तो मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है वो। नाम जापक चाहे तो मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। मारन का अर्थ होता है किसी को जान से मार देना। मारन, मोहन, मोहित कर लेना। उच्चाटन, जीवन को उसके उलट पुलट कर देना। वशीकरण, किसी को बस में कर लेना। ये सारी सिद्धियां नाम जाप से प्राप्त हो जाएगी। जो चाहो प्राप्त कर लो, नाम में बहुत सामर्थ है। जो चाहो, अगर सिद्धियों की चाह है, सिद्धियां चाहिए, हमें सिद्धियों को प्रयोग करना है, तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। सिद्धियों की क्या जरूरत है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये बहुत तांत्रिक बहुत घोर तपस्या करके ये सब प्राप्त करते हैं, पर नाम जापक साधक के आसपास ये सब घूमता है। अगर इच्छा है तो ये सब प्राप्त हो जाता है नाम जापक को। इन सिद्धियों का प्रयोग, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो सिद्धियां होती है, इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जगत के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अगर इन सिद्धियों की भी जरूरत है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे संत हैं, सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। बड़े बड़े सिद्धियां उनके पास हैं हमारे संत। कई ऐसे संतों का देखो, एक संत थे जो अपने बल से अष्ट सिद्धियां जो है वो भी प्राप्त हो जाती है नाम जप से। जो अष्ट सिद्धियां होती है वो भी नाम जप से प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धियां यानी अपने को बड़े से बड़ा बलवान बना लेना, अपने को सबसे छोटा बना लेना, पत्थर जैसा बना लेना, पत्थर में प्रवेश कर जाना, वायु में गमन करना। वायु, अष्ट सिद्धियां जो है ये भगवान के पास रहती है। अगर भक्त को भगवान देते भी हैं तो उस सिद्धियों को दे देते हैं।
देखो, ओम प्रकाश, भक्त ओम प्रकाश जी 70 दिन तक भूख प्यास को रोक दिए थे, 70 दिन तक बिना भोजन किए रह गए। तो कैसे रह जाते हैं ये इतने बड़े बड़े? क्योंकि सब सिद्धियां उनके पास होती है, सब वैभव सुख उनके पास होता है। अष्ट सिद्धियां जिनको प्राप्त है वो कई कई दिन भोजन नहीं करेंगे, फिर भी भोजन व्याकुल नहीं कर सकता, भूख नहीं प्राप्त कर सकता। सर्दी ठंडी गर्मी बरसात उनको कोई भी चीज छू नहीं सकता, मान सम्मान कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास सिद्धियां है। अष्ट सिद्धियां जिनके पास होती है वो सारे, इसलिए जो भी चाहिए वो सिद्धियों से वो प्राप्त हो जाएगा। ये छोटी छोटी सिद्धियां जो है ये 28 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। ये छोटी छोटी सिद्धियां है, किसी के मन की बात जान लेना। कोई कहाँ बात कर रहा है, कोई कहाँ हमारे बारे में क्या बात किया, वो फलाने के बारे में क्या बात किया, वो क्या सोच के आया है, क्या कहने वाला है, क्या बोलने वाला है, क्या उसके मन में चल रहा है, सारे बात को नाम जापक जान लेगा। ये सब छोटी छोटी सिद्धियां हैं। ये जो 28 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है ये छोटी छोटी सिद्धियां हैं। इसलिए ऐसा भी कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है, ऐसा भी कुछ लौकिकता प्राप्त करनी है, तो सब नाम में विराजमान है, सब कुछ नाम में विराजमान है। नाम जापक चाहे तो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे, जो चाहे कर सकता है, नाम में बहुत समर्थ है। अगर सिद्धियां का प्रयोग करना चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा वो, सब कुछ। बाहरी जीवों को लगता है कि ये सब वैभव सुख मिलना बड़ी बात है, वैभव सुख मिलना बड़ी बात नहीं है। क्या चाहिए? इतना कुछ मिलेगा कि थक जाओगे, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। बहुत सामर्थ है नाम में। नाम जापक के पास सब कुछ रहता है, जो चाहिए। अगर इन सिद्धियों का प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है। अगर कोई, देखो संत जो हैं दहाड़ते क्यों रहते हैं? बाहरी के ये बहिर्मुख जीव नहीं समझ सकता है उनको, इसलिए जो भी चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, जो चाहिए, अरे वो सिद्धियां ऐसे, सिद्धियों में ऐसे विराजमान रहता है, वो तो एक बार सिद्धियों का प्रयोग करे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कई प्रकार की सिद्धियां होती है, बैठे बैठे देख लेगा वो दूर के बात को, कौन क्या बात कर रहा है मेरे बारे में, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच के आया था वहां से, उसको क्या कहा था, उसके बारे में क्या कहा था, वो सब इस सिद्धियों से वो जान सकते हैं। इसलिए ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त करनी है तो नाम जप करो, निरंतर भगवान के नाम का जप करो। सारे सिद्धियां, सारे सुख, सारे वैभव सब भक्त के चरण में घूमते हैं। सबसे बड़ी सिद्धियां होती है अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति परकाम इशित वसित। ये अष्ट सिद्धियां जो हनुमान जी के पास रहती हैं, और ये अष्ट सिद्धियां भक्त के पास अगर चाह करता है तो आ जाएगी। देखते हो भक्तों को भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात ठंड मान अपमान
ये सब सहने की शक्ति कहाँ से आती है? उनके पास ये सब सिद्धियां डोलती रहती है। पर ये नहीं, वो सिद्धियों को फेर में कभी नहीं पड़ते, वो सिद्धियों की तरफ देखते भी नहीं, उनको सिद्धियों से मतलब नहीं, उनको तो भगवान से, भगवान के नाम से। ये सिद्धियां तो वैसे ही घूमती रहती है पीछे। हाँ, पर ये नहीं कि अब मनमानी भी करो, पाप आचरण भी करो, इधर उधर बात भी करो, गंदे आचरण भी करो और चाहो कि सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता है। डट के नाम जप करो और जो चाहे प्राप्त कर लो, जो चाहे। अगर देखो, संत जो है उनके पास वैभव कीर्ति कहाँ से आ जाती है? जीव को लगता है कैसे वो सब सिद्धियां करती है, अगर चाह कर ले तो वो सब सिद्धियां व्यवस्था कर देगी, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। अगर सिद्धियां में इतनी सामर्थ्य है, वो थोड़ा भी सिद्धियों को आदेश दे। ऐसे ऐसे हमारे संत हैं जो कभी भी सिद्धियों को तरफ देखे भी नहीं, पर जरूरत पड़ा। एक संत थे तो उनके पास संतों का टोला लगा, भोजन नहीं था उनके पास, तो सबने कहा कि महाराज जी कैसे व्यवस्था होगी? संत कहे कि चिंता मत करो, पानी लेकर आओ गंगा जी से। पानी लेकर आए, उस पानी को घी बना दिए, ऐसे घी बन गया। अब उस घी में पूरा बोतल का बोतल घी भर गया। कहे कि मिट्टी लेकर आओ, उस मिट्टी से पूरा व्यवस्था हो गया। उस मिट्टी से क्या किए कि पूरा भोजन तैयार हो गया। पता भी नहीं चला कि भोजन और सब कुछ कैसे तैयार हो गया। तो संतों को देखा जाता है, जब संतों को जरूरत होती है, जब विशेष जरूरत होती है, तब ये सब प्रयोग करते हैं। विशेष जरूरत होगी तब ये सब प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं प्रयोग करते। इसलिए ऐसा भी कुछ प्राप्त करना है तो नाम जप करो। संतों को जो उनके पास टोला लगा था, सब लोगों को लगा कि अब कैसे होगा, अब संतों का अपमान होगा। पर कहें कि आप चिंता ना करो, सब व्यवस्था हो जाएगा। और संत क्या किए कि 1 सेकंड में सारे चीजों का व्यवस्था हो गया, क्योंकि भगवान से ही तो सब है, भगवान से सब कुछ है। जो चाहे प्राप्त कर लो, जो चाहे, भगवान से सब कुछ है। केवल अगर आदेश दे दो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए अगर ऐसा भी कुछ चाहिए तो नाम जप करो। देखो, नाम जप से सारी सिद्धियां रिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निष्ठा पूर्वक जप करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, परिश्रम करो थोड़ा। नाम एक भी आपका विफल नहीं जाएगा। एक भी नाम अगर ले लिए हो तो वो आपको विफल कभी नहीं होगा। इसलिए निष्ठा पूर्वक नाम जप करो, जो चाहे प्राप्त कर लो, जो चाहे। अगर संसारिक लौकिक पद प्रतिष्ठा वैभव सुख, यह सब इनके चुटकियों में है, खेल है खेल। भगवान के वो हैं, भगवान उनके हैं, और फिर क्या चाहिए ये हम बताओ। इसलिए निरंतर नाम का जप करो, जो चाहे प्राप्त कर लो, जो चाहे। और थोड़ा डट के नाम जप से सांसारिक लौकिक पदार्थ तो ऐसे ही पूरी हो जाती है। जिनको लगता है कि नाम जप करने से सब कुछ, थोड़ा नाम जप करो और जो कार्य आपका नहीं बन रहा है, कुछ ही मिनट में वो कार्य आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि नाम जप करने से तो लगता है हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ व्यवस्था हो गया, हमारे तो ये कार्य नहीं बन रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये कार्य हो, पर वो नाम जप से हो गया। तो नाम जप में सब कुछ है।
ऐसा नहीं है कि नाम जप से कुछ नहीं होता है, सब कुछ विराजमान है नाम जप में। जो जितना नाम जप करता है उतना उसके पास दिव्यता आता है, उतना उसके पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी कुछ चाहिए तो निरंतर नाम का जप करो। फिर देखो, संसार में आपका जो भी कार्य नहीं बन रहा है, थक गए हो, तो नाम का जप करो। जो कार्य नहीं बन रहा है, सांसारिक जीव देखो कितने भाग रहे हैं, अगर थोड़ा नाम का जप कर ले तो जो चाहे प्राप्त कर ले, जो चाहे। इसलिए थोड़ा डट के नाम जप करो और जो इच्छा है वो प्राप्त कर लो। वैभव, कीर्ति, सुख, संपत्ति, सब पीछे डोलता है। सांसारिक जीवों को लगता है ऐसा, जो चाहिए। भक्तों के पीछे पीछे डोलता है सब कुछ, वैभव, कीर्ति, रिद्धियां सिद्धियां मारे मारे पीछे डोलती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि नाम जप करने से केवल जप करो निष्ठापूर्वक, अब नाम जप नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे और चाहोगे कि सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा तो हमें नहीं लगता है। अभी तक संतों को भी नहीं लगता है कि मनमानी करें, इधर उधर प्रपंच करें। उन्होंने भी अपने जीवन को गलाया है, जलाया है। देखो, संतों को भी देखो, अगर संसारिक लौकिक चीजें भी चाहिए तो जप करो, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा भी कुछ चाहिए तो नाम जप में सब सामर्थ्य है, उसका जप करो और इच्छा करो, प्राप्त कर लो। जय श्री राधे।